करना चाहिए। अगर आपके पिता के यहाँ कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई आयोजन हो रहा हो, तो उसमें आपको ये नहीं देखना है कि मुझे बुलाया गया है या नहीं। आपके गुरु के यहाँ अगर कोई आयोजन है तो उसमें आपको निमंत्रण की राह नहीं देखना चाहिए। और आपके स्वामी के यहाँ, आपके मालिक के यहाँ अगर कोई उत्सव है तो उसमें भी आपको निमंत्रण की राह नहीं देखना चाहिए। और जहाँ भगवान की कथा हो या जहाँ भगवान की मंदिर हो, वहां पर भी जाने के लिए निमंत्रण या बुलावा की राह नहीं देखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले सती ये तो सत्य है, लेकिन तुम्हारे पिता अभी पिता के रूप में नहीं, अभी तुम्हारे लिए शत्रु का रूप धारण किया हुआ है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती मैया हट करने लगती है कि आप नहीं जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो जा करके रहूंगी। सती मैया चल देती है, भोलेनाथ कुछ अपना कर दे देते हैं। वहां जाने के बाद सती मैया का अपमान होता है, भोलेनाथ का अपमान होता है। जिस अपमान को सुन करके सती मैया से नहीं रहा गया, उसने उसी हवन कुंड में अपना शरीर त्याग करती है। भोलेनाथ को पता चलता है वीरभद्र की उत्पत्ति होती है, वीरभद्र का जन्म होता है, वीरभद्र शिवगण के साथ में जाता है और यज्ञ को विध्वंस करके और प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। फिर सभी देवता का कैलाश में आगमन होता है। सभी देवता के द्वारा प्रार्थना करने पर भोलेनाथ जाते हैं और एक बकरा का सिर मंगा करके प्रजापति दक्ष को पुनः जीवन दान दिया जाता है। वह यज्ञ पूर्ण होता है और उसके बाद सती मैया का मृत शरीर को लेकर के भोलेनाथ अवधूत का वेश धारण करके भ्रमण करने लगते हैं। भगवान श्री नारायण के द्वारा चक्र से उस शरीर को खंडित किया जाता है। जहां जहां सती मैया के शरीर का टुकड़ा गिरा, वहां वहां सिद्ध पीठ का निर्माण हुआ और भोलेनाथ का तारकासुर भगवान ब्रह्मा का तप करके वरदान मांग लिया, तो अपना शरीर त्याग की वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त करके तारकासुर देवताओं को कष्ट देने लगा। सभी देवता तारकासुर के द्वारा सताए जाने। अगर आप अवतार नहीं लोगे तो भोलेनाथ का विवाह होगा किससे? और अगर भोलेनाथ का विवाह नहीं हुआ तो फिर तारकासुर को कौन मारेगा? इसलिए सभी देवता मिलकर के मां भगवती जगजननी जगदम्बा के चरणों में जाती हैं, प्रार्थना करते हैं और मां भगवती ने प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया कि देवता जाओ, तुम लोग मेरे आने की प्रतीक्षा करो, मैं अति शीघ्र हिमाचल की पत्नी मायना के गर्भ से अवतार लेने वाली हूं। अच्छा देखिए, आज समय तो अधिक हो गया क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए कथा प्रारंभ करने में भी थोड़ा विलंब हो जाता है। और कथा का क्रम है कि कथा को कहीं भी रोका नहीं जा सकता, किसी स्थल पर रोका जा सकता है। तो आज की कथा में क्रम है कि भोलेनाथ के विवाह, जिसमें कम से कम कितना भी संक्षेप में चलेंगे तो आधा घंटा तो लग ही जाएगा। क्या कथा को विराम कर दे या भोलेनाथ का विवाह उत्सव भी मना ले? किनको जल्दी घर जाना है? नहीं, तो भोलेनाथ का विवाह हो जाए। कौन से भोलेनाथ का विवाह उत्सव मनाना चाहते हैं? प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की। तो सभी देवता को मां भगवती ने वचन दे दी कि देवता जाकर के प्रतीक्षा करो, मैं अति शीघ्र हिमाचल की अवतार लेती है। प्रेम से बोलिए जगदम्बा जगदम्बा की। और हिमाचल कौन था? पर्वतों का राजा। और मैया मां भगवती इस बार पर्वत की पुत्री के रूप में जन्म ली है। इसी कारण मैया का नाम क्या पड़ा? क्या नाम पड़ा? आप लोगों को बताना पड़ेगा जोर से। पार्वती, वाह, सबको याद है।
तो मैया का नाम पड़ा पार्वती। प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की। मैया पार्वती का अवतार होता है। जब मैया पार्वती का अवतार होता है सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि माँ भगवती ने हम लोगों की प्रार्थना सुन ली और हम लोगों का कष्ट हरने के लिए, हम लोगों का दुख हरने के लिए माँ भगवती ने अवतार ले लिया। इधर जब पार्वती मैया का जन्म होता है तो कुछ दिन बाद नारद बाबा देवताओं के कहने पर चले जाते हैं हिमालय की तरफ। हिमराज नारद बाबा का स्वागत करते हैं और नारद बाबा से कहते हैं, बाबा आप मेरी पुत्री पार्वती की हस्तरेखा देखो, इसका भाग्य कैसा रहेगा। पार्वती मैया आती हैं, नारद बाबा के चरणों में प्रणाम करती है और नारद बाबा पार्वती मैया की हस्तरेखा देखते हैं। हिमाचल तेरी यह पुत्री तो इसमें सब प्रकार का गुण रहेगा, इसके समान ना ही कोई दूसरा, ना ही कोई संसार में गुणवती होगी, ना ही किसी के पास ऐसा गुण होगा, ना ही किसी का ऐसा रूप होगा। शुभ लक्षण, शुभ गुण और शुभ रूप से यह विद्यमान रहेगी। इसका तो सब कुछ सुंदर है, लेकिन एक गुण उत्तम नहीं। क्या? इसका जो विवाह होगा वह दुल्हा कैसा रहेगा। हिमालय बोली कैसा? तो अगुण अमान मात पितु हीना, इसका जो पति होगा वह अगुण, अगुण अर्थात नारद बाबा का कहने का अर्थ था कि वह गुण से परे होगा, अर्थात उसे किसी भी गुण से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हिमाचल ने समझ लिया कि उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद बाबा बोले अमान होगा। अमान मतलब नारद बाबा का कहने का अर्थ था उसे मान अपमान से कोई मतलब नहीं, अर्थात वह मान अपमान से परे होगा। लेकिन हिमालय समझ लिया कि उसका कोई मान ही सम्मान ही नहीं होगा। मातु पितु हीना, नारद बाबा का कहने का था कि उसका कोई माता पिता नहीं, वह स्वयं जगत के माता पिता होंगे। लेकिन हिमालय ने समझ लिया उसके माता पिता पहले ही मर गया होगा और वह अवधूत वेश धारण करने वाला होगा, भूतों के साथ में रहने वाला होगा, वह नग्न अवस्था में रहेगा, मुंडों की माला धारण करेगा। जब इतना बात सुनते हैं हिमालय तो चिंता में पड़ जाता है। कहा मेरी पुत्री पार्वती तीनों लोकों में सबसे सुंदरी, और कहा नारद बाबा बता रहे हैं कि इसका पति जो होगा उसमें कोई शुभ लक्षण ही नहीं। हिमालय के समझ में आया कि सती पार्वती के पति में कोई भी शुभ लक्षण होगा ही नहीं। नारद बाबा से हिमालय बोले, नारद जी अगर इस बात का कोई उपाय हो जिससे पार्वती का पति शुभ लक्षण वाला मिल जाए तो आप मुझे बताओ, कुछ ले दे करके अगर ये मैनेज हो जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूं। नारद बाबा बोले, अरे हिमालय क्या कह रहे हो? जो विधाता ने इसके भाग्य में लिख दिया, संसार में किसी में इतनी शक्ति नहीं जो विधाता की लेख को मिटा सके। जैसा मैंने बताया ऐसा ही इसका पति होगा। लेकिन हिमालय एक उपाय कहा गया है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान होता है उसमें अगर दोष भी रहता है तो वो दोष नहीं, वह गुण में परिवर्तित हो जाता है। क्या है? अगर किसी सामान्य परिवार के कोई लड़का या लड़की
अपने मन से विवाह कर ले, उसी को में दूसरा संज्ञा दे दिया जाता है। क्या? उसने भाग करके विवाह कर लिया। वही अगर किसी बड़े व्यक्ति का बेटा या बेटी अपनी इच्छा से विवाह कर ले तो कहा जाता है उसने प्रेम विवाह किया, लव मैरिज किया, क्योंकि वह सामर्थ्यवान है, किसी में शक्ति नहीं तो उसके मुख पर वह बोल सके। अगर किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति में दोष भी रहता है तो वो दोष किसी को दिखाई नहीं पड़ता। कोई धनवान है, कोई बड़ा व्यक्ति है, तो वो अगर शराब पिएगा तो कहेगा शौक से पीता है, और अगर कोई साधारण व्यक्ति मदिरा पान करे तो कहा जाता है शराबी हो गया है। नारद बाबा बोले, देखो जैसा गुण तुम्हारी पुत्री पार्वती के पति में आया है, यह सब गुण भोलेनाथ में विद्यमान है। अगर तुम्हारी पुत्री का विवाह भोलेनाथ के साथ हो जाए तो समझो सब अवगुण गुण में बदल जाएगा। हिमालय बोला, नारद बाबा इसके लिए क्या करना है, आप बात को आगे बढ़ाओ। नारद बाबा बोले, ऐसे भोलेनाथ के साथ विवाह नहीं हो सकता, इसके लिए तुम्हारी पुत्री पार्वती को तप करना पड़ेगा। पार्वती मैया इधर भोलेनाथ के गुण को सुनते हुए भाव विभोर जाती है, प्रातः काल जाती है, सायंकाल तक भोलेनाथ के लिए तप करने लगती है। लेकिन इधर भोलेनाथ तो समाधि में थे, सभी देवता चिंता में पड़ जाते हैं। अब कैसा उपाय किया जाए जिससे भोलेनाथ समाधि से जग जाए। कामदेव को बुलाया जाता है, कामदेव को आदेश दिया जाता है। कामदेव अपनी सभी सेनाओं के साथ जिस स्थान पर भोलेनाथ समाधि में थे वहां पर चले जाते हैं और अपने बाण लेकर के अपनी माया फैला देते हैं। बसंत इत्यादि को उस वन में फैला देते हैं। सुंदर